को लगा कि पहले जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में बोल दिया था, साबित हो ना हो वगैरह वगैरह, एक अजय योद्धा घर में घुस के मारा, ये सब जो डायलॉग जो उनके पसंदीदा है, वो डायलॉग वो किसी तरह से यहाँ पे स्थापित कर सकें। और पाकिस्तान लगातार ये दावे कर रहा था कि हमारे विमान गिराए गए हैं और राफेल गिराने का स्पेसिफिक वो दावा कर रहा था और राफेल के शेयर भी गिरे। हमारी प्रतिष्ठा को, हमारी साख को, हमारी इज्जत को नुकसान हुआ। यहाँ हमको पता नहीं चलता, हाँ गोदी मीडिया तो सब कुछ मास्टर स्ट्रोक बताता है। हमारे जो कुछ विमान गिरे हैं, कितने गिरे हैं नहीं हुए हैं, अब तो युद्ध में नहीं है हम लोग। हमारी सरकार इसको नकार रही थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेके अब तस्वीर एकदम साफ हो गई है। हमको ये पता करना पड़ेगा कि मामला क्या है, क्योंकि जो कुछ भी धीरे धीरे खुल रहा है वो आता है, जवाबदेही बनती है। देश किसी के पिताजी का नहीं है, देश इस देश के लोगों का है। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो अब क्या लीपापोती कर रहे हैं? इस सब से देश को क्या हासिल हुआ, मुझे क्या हासिल हुआ, प्रश्न बहुत बड़ा है। तो किसी देश में अगर आप आतंकवादी ठिकानों पे बम गिराने जा रहे हो, जवाब कौन देगा? वहां से आतंकवादी देगा? आपको जवाब वहां की सेना से मिलेगा। हमारी काबिलियत भी पूरी दुनिया में, उस पर लोग चिरकुट लोग उस पर सवाल उठाने लग गए। देश की सेना पे सवाल उठ रहा था। कैसे? सबसे पहले नुकसान किस तरह छिपाया गया, यह है कि सच्ची स्थिति हमको पता चलनी चाहिए। सारी है बीबीसी, राइटर्स, अल जजीरा और बेलिंगकैट जैसे संस्थानों ने कंफर्म कर दिया था कि हमारे विमान गिराए गए हैं। कुछ बोल ही नहीं रहे हो। वो आपने ये जो सिंदूर किया, देश के लोगों को आप भले कहो हमने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। आपने एक संदेश पूरी दुनिया को दिया कि जैसे इजराइल गाजा में जाके बम गिरा देता है, वैसे हम पाकिस्तान पे गिराएंगे। तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान का हाथ था तो कैसे था, क्यों? तो ये जब चीजें आती हैं और आपके पास कोई सबूत नहीं होता तो पाकिस्तानी कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, अपने आप हमला करा लिया। फॉल्स फ्लैगिंग बोलते हैं ना वो। तो हमको क्यों सुनना पड़ रहा है? क्योंकि हमने जो इन्वेस्टिगेशन, जो हमारी जानकारियां हैं, जो सबूत हैं, उसको दुनिया के सामने नहीं रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई आपको सुनने को तैयार नहीं है। शर्म आती है। अरे भाई, अगर आप जीत रहे थे, आपने उसके अंदर जिसको कहते हैं कि फूस भर रखा था, अगर आप जीत रहे थे, आपने उसके ठिकाने उड़ा दिए थे, ये कर दिया था, हिला दिया था, तो भाई फिर आपको पीछे हटना नहीं चाहिए था ना, आपको बोलना चाहिए था। और कनाडा में जो निज्जर की हत्या हुई है, उसके पीछे भी भारत की एजेंसियां थी। क्या कल के दिन कनाडा भारत के ऊपर मिसाइल छोड़ दे इस अधिकार के साथ में? क्या अमेरिका कल के दिन इस आधार पे हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ दे? क्या वो डोभाल को, ये अपने आप में एक ऐसा काम किया आपने क्योंकि आपको लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक से वाहवाही हुई थी, उससे हमने 2019 का चुनाव निकाल दिया था, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलो कि दुनिया हिल जाए। और वो मास्टर स्ट्रोक चलते चलते आपने देश का नुकसान कर लिया, देश के विमान गिरवा लिए। जैसे कि हाइलाइट्स आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ भारत को ही ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने जो दावे किए वो सारे दावे सच्चे निकले, वहीं दूसरी तरफ हम लाहौर फतह करने की बातें करते रहे और हर दावा हमारा झूठा निकला। भारतीय तज्ज़ियाकार भी अब शर्मिंदा होने लगे। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑपरेशन सिंदूर को लेके अब तस्वीर एकदम साफ हो गई है। जो पिक्चर सामने आ रही है वो साफ साफ कहती है कि इस ऑपरेशन का मकसद आतंकवादियों को ठिकाने लगाने से ज्यादा कुछ और दिखाई दे रहा है। तस्वीर कहती है कि इसमें कुछ ना कुछ फिशी है, इसमें कुछ ना कुछ दुर्गंध आ रही है और इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जिस पर अब ज्यादा गहरे झांकने की आवश्यकता है। हमको ये पता करना पड़ेगा कि मामला क्या है, क्योंकि जो कुछ भी धीरे धीरे खुल रहा है वो हमारे सामने एक व्यापक तस्वीर रखता है। और वो तस्वीर ये है कि ऑपरेशन सिंदूर करने के पीछे हमारे देश के पॉलिटिशियंस का मकसद आतंकवाद का मुकाबला करने से ज्यादा कुछ और रहा होगा। और देश को किसी के राजनीतिक लाभ के लिए कितने बड़े स्तर पे नुकसान हुआ, कितना हमारी प्रतिष्ठा को, हमारी साख को, हमारी इज्जत को नुकसान हुआ, यहां हमको पता नहीं चलता। हाँ, गोदी मीडिया तो सब कुछ मास्टर स्ट्रोक बताता है, लेकिन एक जो लोग हैं वो सारे के सारे गोदी मीडिया नहीं देख रहे हैं। जो दूसरे देशों के लोग हैं, भारत में जो खुले दिमाग के लोग हैं, वो सारी दुनिया के मीडिया को खंगाल रहे हैं और लगातार वो इस चीज को सेंस कर रहे थे, समझ रहे थे, दिमाग में आ रहा था। तो पहले ये था कि देश के लिए जब लड़ने का है, जवाबदेही बनती है। देश किसी के पिताजी का नहीं है, देश इस देश के लोगों का है और इस देश के लोगों को जवाबदेही देनी ही पड़ेगी। घर का अगर कोई चीज किसी कर्मचारी ने, किसी नौकर ने किसी को दी है, फेंकी है, खराब की है, तो अब आपको बताना तो पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि घर के मालिक हम हैं, आप हैं। क्या है सीन, इस पे हम जाते हैं। और सीन यह है कि क्या प्रचार के लिए देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया गया, क्या चुनाव के लिए, क्या सैन्य कार्रवाई वास्तव में जरूरी थी? जो हमने एक्शन लिया वहां पर जो भी किया, नुकसान हुआ, जरूरी था? क्या इसका देश एक राष्ट्रवाद की लहर पैदा करना था देश में? क्या जवाबी हमले में नुकसान हुआ, उससे ये सक पका गए और उनको लगा कि हमारी पोल खुल गई है और हमने जो किया था उसके कारण अब देश की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो तथ्यों को छिपाने में लग गए। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो अब क्या लीपापोती कर रहे हैं? इस सब से देश को क्या हासिल हुआ, मुझे क्या हासिल हुआ और आतंकवाद को क्या नुकसान हुआ, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। तो इस मोदी जी कहते हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी कार्रवाई करने की, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बताती हैं कि भारतीय सेना को लड़ने के लिए हाथ बांधकर छोड़ा गया था।
इसी देश में अगर आप आतंकवादी ठिकानों पे बम गिराने जा रहे हो, एक संप्रभु देश उसकी सीमा के अंदर जा रहे हो ना, जब जाओगे तो जवाब कौन देगा? वहां से आतंकवादी देगा। आपको जवाब वहां की सेना से मिलेगा। जब वहां की सेना से आपके ऊपर हमला हो तो उसको भी मिटा देना है। ये निर्देश नहीं दिया गया था, ना खुला हाथ छोड़ा गया था, ये अब एक्सपोज हो गया है। सरल भाषा में समझा रहा हूं। अगर आप आगे समझें तो इसका नुकसान क्या हुआ और ये कैसे सैन्य विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज करके किया गया होगा। चुनावी रणनीति में राष्ट्रीय नुकसान हो गया और इससे जो जानकारियां आ रही हैं उसके कारण हमारी जो रणनीतिक क्षमता है उसका तो नुकसान हुआ ही, हमारी काबिलियत भी पूरी दुनिया में उस पर लोग चिरकुट लोग उस पर सवाल उठाने लग गए। देश की सेना पर सवाल उठ रहा था। कैसे? सबसे पहले नुकसान किस तरह छिपाया गया, किस तरह से इनका जो अभियान था, इनको लगा कि पहले जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में बोल दिया था, साबित हो ना हो वगैरह वगैरह, बड़ा संकट रहता है, अब तो सचमुच को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो स्ट्रांग करने गए ताकि एक अजय योद्धा घर में घुस के मारा, ये सब जो डायलॉग जो उनके पसंदीदा हैं वो डायलॉग वो किसी तरह से यहां पे स्थापित कर सकें। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन डायलॉग्स को स्थापित करते करते चीजें उससे बाहर निकल गई जो आपकी प्लानिंग थी। और हुआ ये कि कैसे क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, इस मामले में भारतीय अधिकारियों ने सीधे सीधे शुरुआत में नुकसान से इनकार किया था। उन्होंने कहा, और पाकिस्तान लगातार ये दावे कर रहा था कि हमारे पायलट, कुछ पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, कि हमारे विमान गिराए गए हैं और राफेल गिराने का स्पेसिफिक वो दावा कर रहा था और राफेल के शेयर भी गिरे। हमारी सरकार इसको नकार रही थी और सरकार नकारती थी घुमा फिरा के, लेकिन उससे ज्यादा जो सोशल मीडिया IT सेल इसको लेकर सक्रिय थी ये कहने के लिए कि कोई नुकसान नहीं हुआ है और पूरे देश में एक वातावरण व्हाट्सएप से लेकर सारी जगहों पर बनाया गया था। बात ये नहीं है कि कौन सी चीज तारीफ है कौन सी चीज बुराई है, बात यह है कि सच्ची स्थिति हमको पता चलनी चाहिए। आपको असीम शक्ति दी गई है तो हमारी तरफ से हमारे ब्याह पे दी गई है, आप हमारे लिए काम कर रहे हो। लोकतंत्र का मूल मंत्र है ये। अब आप सोचिए, ये कहा गया कि हमें कोई नुकसान हुआ है नहीं, मायने नहीं रखता है। उसके बाद तो ये मामला थोड़ा और खुला। सिंगापुर में रक्षा और वायुसेना सम्मेलन के दौरान भारत के तब के जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज थे CDS ने ब्लूमबर्ग, एक इंटरनेशनल चैनल है और बिजनेस का चैनल है, उसके एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया जिससे ये जो छिपाया जा रहा था इसकी बदबू बाहर आने लग गई। उन्होंने कहा हाँ कुछ विमान गिरे हैं और इसके साथ उन्होंने कोई संख्या का विवरण नहीं दिया। ये नहीं बताऊंगा कितने विमान में। एक यूनिवर्सिटी के रक्षा नीति के ऊपर, इंडोनेशिया की राजधानी है, भारत के डिफेंस अटैची ने कहा कि फैसला रक्षा बलों का नहीं राजनीतिक नेतृत्व का था। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो कुछ विमान गिरे हैं, कितने गिरे हैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की कुछ ब्रीफ थे, यानी हमारे नेताओं की तरफ से, यानी मोदी जी की तरफ से जवाब नहीं दे सकते थे। ये उस PM मोदी के समय में हो रहा था जो ये कहता है कि हमने सेना को खुली छूट दे दी थी, वो अपने हिसाब से उत्तर देगी। इस तरह की खुली छूट थी। और यहीं पे जब वो ये कह रहे रणनीति बदली थी तो रणनीति यही बदली थी कि जब हमारा नुकसान हो गया तो हमने इस पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से तब हमने ये तय किया कि अब हम उनके सैनिक ठिकानों पे भी बम। हमारे कितने विमान गिरे, जब विमान खरीदा गया, कितने का खरीदा गया, कहां से खरीदा गया, हर चीज की जानकारी इस देश के नागरिकों को CAG के जरिए दी जाती है। तो आपके डिसीजन के कारण कोई विमान नष्ट हुआ है तो कितने विमान नष्ट हुए हैं? अब तो युद्ध में नहीं है हम लोग, अब तो स्थिति सामान्य है। तो अब आप हमको बताओ भैया कि क्या गिरा, कैसे गिरा, क्या नहीं गिरा। आप एक तरफ ये कह रहे हो कि हमारा ये हो गया वो हो गया, दूसरी तरफ पूरी दुनिया हमारे पर उंगली उठा रही है। BBC, राइटर्स, अल जजीरा और बेलिंगकैट जैसे संस्थानों ने OS, INT और सैटेलाइट डेटा के जरिए ये कंफर्म कर दिया था कि हमारे विमान गिराए गए हैं। बाकायदा हमारे विमानों की खींची हुई तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी। बार बार ये दावा किया गया पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से और कुछ इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया में ये खबरें फैलाई गई कि हमारे कई पायलटों को पकड़ा गया है और उनको पकड़ा गया है। उसमें एक महिला पायलट भी है। ये बात भी काफी दिनों तक सोशल मीडिया, ट्विटर पे चलती रही। सच है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हमारी सरकार कुछ बता ही नहीं रही है। जब सरकार नहीं बताती है तो अपुष्ट सूचनाओं को, अनुमानों को, अफवाहों को स्थान मिलता है। ट्रांसपेरेंसी होगी तो वही सूचना आएगी जो सच है। लेकिन जाहिर बात है आप सूचना दोगे, इस पर लोग सवाल भी पूछेंगे, सवालों का उत्तर भी देना पड़ेगा। इसीलिए मांग की जा रही थी कि इस पर संसद का सत्र बुलाइए, वहां खुल के बात कीजिए, तो एक बार सारी बातचीत के बाद साफ तस्वीर हो जाएगी, तो देश को कोई संशय नहीं रहेगा। विदेशी मीडिया या विदेशी कोई कुछ कहता है तो कहे, क्योंकि हमको अपनी सच्चाई पता है। आज हमको जब अपनी सच्चाई नहीं पता है तो पूरी दुनिया ये कहेगी कि भैया इनके साथ तो ऐसा हुआ है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। वो आपने ये जो सिंदूर किया, देश के लोगों को आप भले ही कहो हमने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, आपने एक संदेश पूरी दुनिया को दिया कि जैसे इजराइल गाजा में जाके बम गिरा देता है वैसे हम पाकिस्तान पे गिराएंगे और बार बार गिराएंगे, जब जब ऐसा होगा तब तब गिराएंगे। ये आपने एक संदेश दिया। संदेश तो दिया, लेकिन पूरी दुनिया को आपको ये बताना चाहिए था कि ऐसा क्यों किया आपने। क्यों आपको ये बताना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान का हाथ था तो कैसे था, क्यों था, कौन से सबूत थे, कौन सा डोजियर था। माना कि पाकिस्तान को दिखा के कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी दुनिया को तो दिखाना चाहिए था। कैसे त्रिस्तरीय सुरक्षा को भेद कर आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है, सारे पाकिस्तानी थे, अभी आइए, पाकिस्तानी आ गए,
आने के बाद उन्होंने हमला कर दिया, लोगों को मार दिया और चले गए, और आज तक आपके हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो ये जब चीजें आज आती हैं और आपके पास कोई सबूत नहीं होता, तो पाकिस्तानी कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, अपने आप हमला करा लिया। फॉल्स फ्लैगिंग बोलते हैं ना वो। तो हमको क्यों सुनना पड़ रहा है? क्योंकि हमने जो इन्वेस्टिगेशन, जो हमारी जानकारियां हैं, जो सबूत हैं, उसको दुनिया के सामने नहीं रखा, और उसके बदले में आप दूसरे देश में जाके ताबड़तोड़ मारपीट घूस। अरे भाई, उसका लड़का था, उसने तुम्हारे घर में चोरी की, उसका घर तोड़ रहे हो, मारपीट कर रहे हो। वैसे तो पुलिस है, अगर आप उसको नहीं भी मान रहे हो, उसके घर तोड़ रहे हो, मारपीट कर रहे हो, उसके घर वालों को एकदम छोले भटूरे दे रहे हो, जा जाके निकाल के। बताओ तो कि उसके लड़के ने क्या किया, कौन सा लड़का आया था, कब किया, क्या नहीं किया। इनके यहां से ही हमारी दुश्मनी है, इन्हीं का लड़का होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई आपको सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद हो रहा है तो आतंकवाद है, हमारे यहां आतंकवाद हो रहा है तो आतंकवाद नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो उनका जो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल जिसको बना दिया उन्होंने, उससे मोदी जी की तुलना कर रहा है, भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री की। शर्म आती है, और शर्म तब भी आती है कि जब उसकी इस बदतमीजी का कोई जवाब नहीं देता है। अरे भाई, अगर आप जीत रहे थे, आपने उसके अंदर, जिसको कहते हैं कि फूस भर रखा था, अगर आप जीत रहे थे, आपने उसके ठिकाने उड़ा दिए थे, ये कर दिया था, हिला दिया था, तो भाई फिर आपको पीछे हटना नहीं चाहिए था ना, आपको बोलना चाहिए था ठीक है, अब इन शर्तों पे आ जाओ। बात माना कि आपका हमारा मकसद तो आतंकवादी ठिकानों पे बम गिराने का था। तो उसका नुकसान हमको ये हुआ कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जा रहे हैं तो हमारे को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। अभी एक SCO हुआ, संघाई सहयोग संगठन, जारी होता है, तो संयुक्त घोषणा हुई। उस संयुक्त घोषणा में भारत के अंदर पहलगांव में लोगों की हत्या वाला जिक्र नहीं रखा गया। यानी ये जो SCO के मेंबर हैं, ये हमारे पहलगांव के जो लोग मारे गए हैं, उस घटना को क्या आतंकवादी घटना भी मानने को तैयार नहीं है? क्या वो उसे कुछ और मान रहे हैं, ऐसा और जिसको हम कह भी नहीं सकते? और वहीं वहां बलूचिस्तान में अगर ट्रेन वाला जो हमला हुआ था, उसको वो आतंकवादी घटना बोल रहे हैं। हालत यह है कि राजनाथ सिंह को कहना पड़ा और साइन करने से इनकार करना पड़ा। उसके बावजूद फूफा को मनाने कोई नहीं आया। मेरे देश का इतना सम्मान भी नहीं हुआ कि भाई सिंदूर चल रहा था तब से, उस मौजूदगी में भी जब पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल रहा था, भारत अनुपस्थित हो गया, वोट नहीं दिया, उसके खिलाफ वोट नहीं देते बना। 4 लोन तब से मिल चुके हैं, ADB से मिल चुका, उसको वर्ल्ड बैंक से मिल चुका, IMF से मिल चुका, मिले जा रहे हैं उसको पैसे। हम रोक तक नहीं पा रहे हैं। हम बात करते हैं पाकिस्तान, तो क्या है मतलब, हम पाकिस्तान की सरकार से कुछ नहीं करना चाहते, पाकिस्तान की सेना के ऊपर बम मत गिराना, सिर्फ आतंकवादी पे गिरा के हम आगे करके हम लोग यहाँ ढोल पीटेंगे और वोट मांगेंगे। बहुत गंभीर पहलू है। अमेरिका में हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ बाकायदा किस तरह की बातें हैं, डोभाल का नाम आया है, दूसरे लोगों का नाम आया है कि हमने वहां पर एक खालिस्तानी नेता की हत्या करने की कोशिश की। और कनाडा में जो निज्जर की हत्या हुई है, उसके पीछे भी भारत की एजेंसियां थी। ये दोनों 5i के मेंबर कह रहे हैं, और ये उन्होंने खुलासा किया, या कहें कि आरोप लगाया है भारत के ऊपर। हम खुलासा, अब एक सीधी सी और सोची हुई सुलझी हुई बात समझिए। आपने ये पॉलिटिकल गेन के लिए जो वहां बम गिराया पाकिस्तान में, ऐसा लगता है मुझे, क्या कल के दिन कनाडा भारत के ऊपर मिसाइल छोड़ दे इस अधिकार के साथ में? क्या अमेरिका कल के दिन इस आधार पे हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ दे? क्या वो डोभाल को, क्योंकि उनका नाम आ रहा है, उठवा लें या उठा दें? क्या वो भारत के अंदर जो मर्जी करें, सिर्फ इस आधार पे कि आपको लगता है कि इसने किया, तो कनाडा को लगता है भारत ने किया है, और भारत का मामला तो बहुत आगे तक बढ़ चुका है। तो ये अपने आप में एक ऐसा काम किया आपने क्योंकि आपको लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक से वाहवाही हुई थी, उससे हमने 2019 का चुनाव निकाल दिया था, सब कुछ किया था, और पहलगाम को लोग भूल गए थे। तो ये वाला जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस हमले की जांच करने, आतंकवादियों को गिरफ्तार करने, उसके बाद पाकिस्तान के पास जाने से अच्छा है एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलो कि दुनिया हिल जाए। और वो मास्टर स्ट्रोक चलते चलते। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको